नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया किया जाए तो खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसे ही वाराणसी जनपद के हरहुआ ब्लॉक के रूपापुर गांव के प्रगतिशील किसान हैं अजय कुमार मौर्य, जो कि गेंदा फूल की खेती व्यावसायिक दृष्टिकोण से करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी इस वृत्तचित्र के माध्यम से। आज हमारे देश में फूलों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हर छोटे बड़े आयोजनों में फूलों की मांग रहती है। मांग अधिक होने पर फूलों की बागवानी करने वाले किसानों को अधिक लाभ भी मिलता है। मौसम में हो रहे अप्रत्याशित बदलाव से अनाजों के उत्पादन में हो रहे नुकसान को देखते हुए किसान बागवानी की तरफ मुड़ रहे हैं। फूलों की खेती बागवानी की एक प्रमुख शाखा है। फूलों की खेती आज उभरता हुआ आर्थिक क्षेत्र है। इसकी खेती करके किसान अधिक आय कमा रहे हैं। सरकार द्वारा भी फूलों की बागवानी के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यान विभाग किसानों को बागवानी के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे किसान फूलों की खेती करके अधिक से अधिक आय कमा सके। आज बहुत से किसान विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इन्हीं किसानों में जनपद वाराणसी के हरहुआ विकासखंड गोसाईपुर मोहाब रूपापुर के किसान हैं अजय कुमार मौर्य, जो कि गेंदा फूल की खेती करके लाभ कमा रहे हैं। फूलों की खेती अजय कुमार मौर्य की पुश्तैनी कार्य है। इनके दादाजी ने 2 बिस्वा खेत से फूलों की खेती की शुरुआत की थी। तत्पश्चात इनके पिता तथा अब अजय कुमार मौर्य इसकी खेती करके अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। दो बिस्वा खेत से शुरू की गई खेती का विस्तार अब 2 बीघा तक हो गया है। फूलों की खेती शुरू करने से पहले अजय कुमार मौर्य अच्छे से खेत की तैयारी करते हैं। घास साफ करके मिट्टी बनाते हैं, तत्पश्चात क्यारी बनाते हैं। हाँ, फूल को लगाने के तहत जब हम लोग इसको तैयार खेत करने के लिए पहले उसका अच्छी तरह से घास निकालते हैं, फिर उसको सिंचाई करके और मेड़ी बनता है, उसको क्यारियाँ कटती हैं और फिर उसको लगाया जाता है। गेंदा फूल की खेती में अजय कुमार मौर्य पेड़ से पेड़ की दूरी 1.5 फीट रखते हैं, जिससे फूल तोड़ते समय आसानी रहती है तथा निराई गुड़ाई करते समय कोई दिक्कत नहीं होती है। खेतों में सिंचाई भी आसान हो जाती है। इस पेड़ को लगाने के लिए हम लोग 1.5 फुट जैसे पेड़ की दूरी होनी चाहिए, पेड़ की दूरी, क्योंकि हम लोगों को इससे तोड़ने में आसानी हो और पानी देने में आसानी हो, निराई गुड़ाई के लिए आसानी हो, सिंचाई के लिए भी लाभदायक होता है और पेड़ अच्छा बनता है और फली भी अच्छी बड़ी बड़ी लगती हैं।
अगर गज्जिन हो जाने से छोटी छोटी फूल अथवा पैदावार निकलते हैं। गेंदा फूल की खेती में निराई गुड़ाई का काफी महत्व होता है। निराई गुड़ाई करने से जहां खेतों में खरपतवार साफ हो जाते हैं, वहीं खेतों में डाले गए पोषक तत्वों का लाभ भी पौधों को मिलता है। निराई गुड़ाई का कार्य अजय कुमार मौर्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्वयं करते हैं। वे खेतों में पड़े खरपतवार को इकट्ठा करके उसे दूर ले जाकर फेंक देते हैं, जिससे ये खरपतवार दोबारा पौधों की जड़ों को नुकसान न पहुंचा सके। निराई गुड़ाई के पश्चात खेतों में उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। अजय कुमार मौर्य अपने खेतों में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का छिड़काव करते हैं। जैसे जब हम लोग वृक्षारोपण पहले करते हैं तो इसके 20 दिन बाद हम लोग सिंचाई करने के बाद उसमें खाद डालते हैं। थोड़ा सा खाद डालने के बाद फिर जब उस पर मिट्टी हम लोग लगाते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से मतलब 1 बीघा खेत है तो उसमें 40 किलो डाई, 10 किलो पोटास, 10 किलो यूरिया कम मात्रा में रहे, क्योंकि पौधों का विकास तेज़ी से होता है और वो बच्चा निकलने लगते हैं। फिर इसके बाद हम लोग मिट्टी लगा देते हैं। फिर वही अपना पौधा चलने लगता है पूर्ण रूप से और फली बनाने लगता है। जब इसके 3 महीने 4 महीने बाद फली निकलने लगता है, 4 महीने तक जाता है। 6 महीने की खेती है। 4 महीने तक जाने के बाद ये पौधा कमज़ोर कुछ मनाने लगता है तो बीच में एक बार खाद और दे देते हैं और इस तरह से पेड़ अच्छी रूप से फली निकलती है। फूलों की खेती में सिंचाई प्रबंधन का विशेष ध्यान देना पड़ता है। गर्मी में सिंचाई ज्यादा करनी पड़ती है। लगभग हर दूसरे दिन खेतों को पानी देना पड़ता है। वहीं बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि खेतों में जुटे अतिरिक्त पानी को निकालना जरूरी होता है। जबकि जाड़े के दिनों में 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करनी पड़ती है। समुचित सिंचाई प्रबंधन से उपज अच्छी होती है। किसी भी प्रकार की खेती में कीटों और रोगों से बचाव के लिए भी उचित उपाय करने पड़ते हैं। गेंदा फूल में सबसे अधिक खतरा माइट रोगों का रहता है। माइट पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पौधे काले पड़ जाते हैं। माइट रोगों से बचाव के लिए अजय कुमार मौर्य अपने खेतों में जीरो माइट दवा का प्रयोग करते हैं। $25 ml दवा प्रति 15 लीटर पानी की दर से खेतों में छिड़काव किया जाता है। इसमें तो तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है माइट, जिसको हम लोग कहते हैं। ये पत्तियों का रस चूस जाते हैं और पौधे को एकदम काला बना देते हैं। इन सब रोगों के लिए तमाम तरह की दवाएं मार्केट में चल रही हैं। जैसे हम लोग आलीशान सुपर माइट के लिए मारते हैं,
जीरोमाइट है, ढोला के लिए लश्कर है। रोगों के साथ साथ फूलों में कीड़ों का खतरा भी बना रहता है। इससे बचाव के लिए ये लश्कर दवा का प्रयोग संतुलित मात्रा में करते रहते हैं। एक सीजन में इन दवाओं को 2 बार छिड़कना पड़ता है, जिससे खेत रोगों से मुक्त रहता है और उपज प्रभावित नहीं होती है। अजय कुमार मौर्य ने अपने परिवार के अलावा गांव के 4 अन्य लोगों को भी काम पर लगा रखा है, जो कि निराई गुड़ाई, फूलों की तुड़ाई तथा दवा छिड़कने में इनकी मदद करते हैं, जिसके बदले उन्हें उचित मजदूरी प्रदान करते हैं। अजय भैया के खेत में काम करता हूँ। तुड़ाई गुहाई सब कुछ का, निर्वाही सुरवाई सब कुछ का मुझको पैसा देते हैं। मैं ही अपना काम करता हूँ। भैया हमको एक काम मिल गया है, मैं अपना इसी तरह कर लेते हैं। मुझे शहर में जाने कोई ज़रूरत नहीं है, मुझको सब कुछ काम इसी तरह मिल जाता है। मुझे शहर जाने कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं अजय भैया के खेत में काम करता हूँ। निराई गुड़ाई से लेके गुहाई सुहाई सब काम मैं करता हूँ। मुझे यहीं पे गांव में ही काम मिल गया, इसलिए मैं शहर नहीं जाना चाहता। रोज़ का रोज़ मुझे पेमेंट मिल जाता है। वाला हूँ मैं, यहाँ पे काम करता हूँ, पेमेंट यही मिलता है। फूल का काम खिताई करता हूँ। इसी तरह अजय भैया की खेती में काम करता हूँ, साथ में रहता हूँ, मिलजुल कर पढ़ाई भी करता हूँ, खेती के काम भी करता हूँ। शहर जाना नहीं पड़ता है हमको। पढ़ाई के साथ साथ आपका जेब खर्च निकल जाता है। हमारा जेब खर्च भी, समय पर पढ़ाई भी। गर्मी की छुट्टी में भी मौसम 2 महीने की मिलता है, इसलिए काम भी यहाँ पे कर लेता हूँ अपना समय भी। फूलों की तुड़ाई करके उसका माला बनाने का कार्य इनके परिवार के सभी सदस्य तथा 4 सहयोगी करते हैं। माला तैयार होने के बाद अजय कुमार इन्हें बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। मार्केट में यदि मांग अच्छी रही तो एक सीजन में ये लगभग 1 लाख रुपए का मुनाफा पा जाते हैं। लेकिन यदि बाजार अच्छा नहीं रहा तो सभी खर्च काटकर इन्हें मात्र 50,000 रुपए से संतोष करना पड़ता है। ये तो मार्केट के आधार पर डिपेंड करता है। जैसे मार्केट ऊंचा रहा तो हम लोग 1 लाख 1.5 लाख कमा लेते हैं वो बीघे में जैसे। और मार्केट डाउन रहा तो लेबर का खर्च काटते हुए 50,000 60,000 रुपये हम लोग को बचता है। अजय कुमार आज किसानों को ये सलाह देते हैं कि अनाज की खेती कम करके फूलों की खेती पर ध्यान दें, क्योंकि मौसम की मार से अनाज का बहुत नुकसान होता है, जबकि फूलों में इसकी संभावना कम है। मैं अन्य किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि धान, गेहूँ और अरहर इस सब के अलावा भी थोड़ा ये गेंदे की खेती करें, क्योंकि उसमें जो मौसमें चल रहे हैं ऐसे कि कुछ फ़ायदा हो ही नहीं पा रहा है। गेंदे से कुछ हो सकता है तो उनको हानि जो होती है और उससे लाभ हो, गेंदे से अच्छा प्रॉफिट मिले उनको।
खेती कोई भी हो, उचित प्रबंधन और मेहनत के बल पर सफलता पाई जा सकती है। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु से पूर्व मछलियों का प्रबंधन किस तरह से करें जिससे कि आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं जनपद वाराणसी के सहायक मत्स्य निदेशक मुकेश कुमार सारंग। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बातचीत करेंगे वर्षा से पूर्व मत्स्य प्रबंधन विषय पर। सबसे पहले ये बताइए कि वर्षा से पूर्व जो तालाब की तैयारी है वो हमारे किसान भाई मत्स्य के लिए कैसे करें और किस प्रकार से जिसकी साफ़ सफाई करें। सभी मत्स्य पालक भाइयों को, किसानों को मेरा नमस्कार। मत्स्य पालन यदि हम व्यवसाय को अपनाते हैं तो हमारे लिए तालाब की तैयारी एक बहुत ही अहम विषय है और उस पर बहुत ही अच्छे से हमको तैयारी करनी पड़ती है अपने तालाबों की, ताकि हम आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य पालन कर सकें और उनको उत्पादन जो है हम अधिक से अधिक ले सकें। तालाब तैयारी के लिए जनरल की अभी आप सब इतनी ज़्यादा गर्मी है जहाँ पे टेम्परेचर 47-47 डिग्री हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारे तालाब ज़्यादातर या तो सूख गए हैं या जिनमें है भी तो थोड़ा सा पानी है। तो इस समय तो सूखे हुए तालाबों में हमको ये चाहिए कि उसकी हम जुताई कर दें। जुताई करने के साथ ही साथ उसमें जो है हम 10 कुंटल या यूँ कह लीजिए कि 1 से 2 ट्राली जो है गोबर की सड़ी हुई खाद या 50 से 60 किलो या 1 कुंटल के आसपास जो हमें अगर पोल्ट्री की खाद मिल जाए तो वो डाल देनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें 2 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हमारे रासायनिक उर्वरक होते हैं जिनका उपयोग करके हम अपने तालाब की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हमारा सिंगल सुपर फास्फेट है जो लगभग 75 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से तालाबों में डाला जाता है। उसके साथ ही जो है आप यूरिया डाल सकते हैं 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और म्यूरेट ऑफ पोटास ये लगभग 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम अपने तालाबों में डालते हैं। और जो जुताई करने के बाद जब हम उनमें यूरिया और ये खाद वगैरह डाल देते हैं तो उसके बाद हमें उसमें पानी भरने की ज़रूरत होती है। पानी हमें लगभग उसमें 3 फीट तक भर देना चाहिए। जब उस तालाब के पानी को कम से कम 15 दिन छोड़ दें, जब वो पानी एकदम हरा हो जाए तो उस हरे पानी में फिर और आगे आप 2 फीट और भर दें तो 5 फीट तक हमारे तालाब का पानी भर जाता है। टोटल 5 फीट का पानी जी, लगभग 5 फीट पानी हमारे तालाब में होना चाहिए। तो वो हमारे मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन के लिए बहुत ही ऑप्टिमम होता है और बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत अच्छा मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम अपने तालाब की तैयारी करते हैं। कभी कभी देखा गया है कि तालाबों में किनारे के बंधे कट जाते हैं, तो कोशिश हमारे मत्स्य पालक भाई, किसान भाई ये करें कि जहाँ भी बंधे कटे हों तो उन बंधों को बना लें, बांध लें और उसके बाद तब फिर ये तालाब की तैयारी शुरू करें। इसमें इनके अलावा एक लाल दवा आती है जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट या पोटास भी कहते हैं, तो उसको भी हम ले करके 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना करके पूरे तालाब में छिड़काव कर देंगे तो किसी भी प्रकार के कीटाणु की या कोई बीमारी लगने की संभावना नहीं रहती है। जी, तो इस तरह से हम अपने तालाब की तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि मछलियों के आहार के लिए जिसका प्रबंधन है वो किस प्रकार से हमारे किसान भाई करें। जी, बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बच्चे के लिए पोषण के लिए आहार एक बहुत अहम रोल अदा करता है। मछलियों में जनरली होता यह है कि हम जो अपने तालाब की तैयारी करते हैं उस दौरान जो हम उसमें खाद की और जो उर्वरक की मात्रा डालते हैं उससे सिर्फ 4 से 5 दिनों तक के लिए मत्स्य आहार की तैयार होता है। जो प्राकृतिक आहार कहले प्लैंकटॉन्स होते हैं वही उनका जो है प्राकृतिक आहार होता है और उन्हीं की तैयारी होती है। जैसे ही हम अपने तालाबों में मत्स्य बीज संचित करते हैं तो वो संचय के 4 से 5 दिन के अंदर वो सारा का सारा आहार उनके द्वारा भक्षण कर लिया जाता है और तालाब में आहार की कमी हो जाती है। इसके लिए हम मत्स्य पालक भाइयों से निवेदन करेंगे, समय समय बताते भी रहते हैं कि उनको पूरक आहार की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। पूरक आहार मछलियों के लिए कुछ अलग से नहीं होता है, वो उनके घर में ही उपलब्ध होता है और इजीली अवेलेबल होता है। वहाँ से अपने घर से ही, जैसे कि 2 ही चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, जो हमारा धान का कना होता है और जो सरसों की खली होती है, ये दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके आप उनको गोला बना करके मछलियों को आहार के रूप में दे सकते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा पूरक आहार है जिसके लिए कहीं बाहर आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में भी उपलब्ध होता है। धान हर किसी के यहाँ होता है, कना हर किसी के यहाँ पाया जाता है। सरसों का पेराई के बाद जो खली बचती है वो इन्हीं दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके फिर उनको हम आहार के रूप में खिलाते हैं। सपोज दैट इसका एक अनुमान लगाया जाता है कि जैसे मान लिया कि हमारे तालाब में 1 कुंटल मछली पड़ी है तो उसमें जो आहार की मात्रा होगी वो 3 से 4 किलो होती है।
तो 3 किलो बना लीजिए, उसके बाद अगर यदि बच जाता है अगले दिन तो उतना कम कर दीजिए। तो इस तरह से जितनी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, उतना ही आप आहार दीजिए। मगर पूरक आहार की व्यवस्था ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारे मत्स्य उत्पादन में किसी तरह की कोई कमी ना हो और हमारा उत्पादन अच्छे से अच्छा मिल सके। जी डॉक्टर साहब, वर्षा से पूर्व मत्स्य प्रबंधन विषय पर आपने तमाम जानकारियाँ दी। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।